राहुल बोले हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख देंगे। सरकार ने 16 लाख करोड़ का लोन अमीरों को दिया, किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। इसके साथ ही राहुल ने कहा एनडीए सरकार आने के बाद से 30 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियांक का दावा, आरएसएस के सर्वे में भाजपा 200 सीटें भी नहीं जीत रही। सोनम वांगचुक ने कल होने वाला पश्मीना मार्च रद्द किया, बोले हमारा मकसद पूरा हुआ। इंटरनेट बंद है, धारा 144 लागू है, इससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है। हरियाणा गवर्नर ने एसडीएम को सस्पेंड किया। कैथल में आपने मांगी थी रैली परमिशन, इनके आरओ अकाउंट से आवेदन रिजेक्ट कर गाली लिखी गई थी। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने किसानों को उपद्रवी कहा और बोले गुंडागर्दी करने वालों से आग्रह है अपने में सुधार कर लें। इस पर कांग्रेस बोली गुंडों से आग्रह नहीं, सख्त कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस ने कहा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इसके साथ ही किसानों ने सीएम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। दिग्विजय के करीबी रामलाल मालवीय ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी का दावा आज 1 लाख ज्वाइन करेंगे। बसपा नेता बोले भाजपा को कांग्रेस चला रही। छत्तीसगढ़ में 1 बोतल से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे शराब, आबकारी विभाग का नया नियम। एक्सपर्ट बोले इससे बढ़ जाएगी शराब की कालाबाजारी। आज देश के 17 इलाकों में पारा 42 डिग्री के पार। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में सबसे ज्यादा 44.5 डिग्री। बिहार झारखंड समेत 12 राज्यों में हीटवेव का कहर। बिहार के 24 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। 10 अप्रैल से चलेगी लू। और वहीं मध्य प्रदेश के 33 जिलों में बारिश होने की संभावना। 30 से 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी। और वहीं छत्तीसगढ़ में 7-8 अप्रैल को बारिश के आसार हैं। ओले गिरने की भी संभावना है। और वहीं हरियाणा में 10 अप्रैल से मौसम बदलेगा। 12 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच हरियाणा में तेज आंधी बारिश व ओलावृष्टि की संभावना है। माइक्रोसॉफ्ट बोला भारत में चुनाव प्रभावित कर सकता है चीन। एआई के जरिए वोटर्स को भटकाने की तैयारी। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी यही प्लान। भारत बोला कनाडा के चुनाव में दखलंदाजी के आरोप बेबुनियाद है। कहा कनाडा हमारे मामलों में दखल दे रहा है। चीन रूस पर भी आरोप लगे थे। ईरान की इजराइल पर अटैक की तैयारी। सीरिया में दूतावास के करीब एयर स्ट्राइक का बदला लेना चाहता है ईरान। अमेरिका को हिदायत दी बीच में मत पड़ना। देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर 645.58 अरब डॉलर पहुंचा। लगातार छठे सप्ताह बढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। संजय सिंह ने बताया तिहाड़ में 6 महीने कैसे बीते। कहा शुरुआती 11 दिन मुश्किल थे, छोटी सी कोठरी से निकलने की इजाजत नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह बोले कांग्रेस पूछ रही है कश्मीर से क्या वास्ता, यह सुनना बेहद शर्मनाक है। इसके लिए उनका इटालियन कल्चर जिम्मेदार। मोदी बोले तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में बड़े फैसले लूंगा, तैयारी करके बैठा हूं। 10 साल में भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई हुई वह ट्रेलर है। जैसा कि आप जानते हैं अब तक भ्रष्टाचारियों पर किस तरह की कार्रवाई हुई है। विपक्षी नेताओं पर पहले ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है, इसके बाद केस दर्ज होता है और इसके बाद वे भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और यहीं पर भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। और वहीं व्यापारी रेड पड़ने के बाद चंदे में मोटा रकम दे देते हैं और उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। यही है भाजपा की भ्रष्टाचार पर अब तक की कार्रवाई। खबर है सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। सुनवाई से 1 दिन पहले चिट्ठी सामने आई थी, इसमें उन्होंने कहा था जल्दी बाहर मिलेंगे। जयराम रमेश बोले लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं, फिर भी विपक्षी गठबंधन को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। ओवैसी का दावा मुख्तार के घर जाने के बाद से मिल रही धमकियां, बोले मैं मुर्गी का बच्चा नहीं।